दर्शकों, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल फिजिक्स में नदीम, आपका मेंटर टीचर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई के मोशन स्ट्रेट लाइन के कुछ टॉपिक्स जो बच गए थे उनके बारे में। अगर आप क्लास 9th 10th और आईसीएसई सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस, सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलता रहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो काफी दिनों बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं और टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स वीडियोस मिलते रहेंगे और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप किसी भी ग्रेड या क्लास में पढ़ रहे हो तो देर नहीं करते शुरू करते हैं। इसका एक पार्ट हमने करवा रखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने फिजिकल क्वालिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबके बारे में बात कर रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो आप टेलीग्राम पे जुड़कर मुझसे बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो, सबसे पहला बात यह है कि ग्राफ जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम ना मोशन को ग्राफिकल भी डिस्क्राइब कर पाएंगे और कुछ फाइंडिंग्स कर पाएंगे। हम ग्राफ देखकर समझेंगे कि मोशन से, इस ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है, बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है और इस ग्राफ हमें कहना क्या चाह रहा है ना। तो तीन तरह के ग्राफ पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोशन के अंदर में। द फर्स्ट वन इज एसटी ग्राफ। आप सोचोगे सर एसटी ग्राफ क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आपके पास मैंने तीन ग्राफ ड्रॉ करके रखे हैं। आपको क्या करना है, सारे ग्राफ्स को गौर करके देखेंगे और एक ग्राफ को हम समझेंगे क्या कह रहा है ये ग्राफ। आप सबसे पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ आपका एसटी ग्राफ है, इस यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एक पोजीशन बताएगा, एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा आपको और टाइम बता रहा होगा। आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस है यहां पर आपका टाइम है और ये आपका जो वाई एक्सिस है यहां पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको कहता हूं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहां पर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर पोजीशन लेट्स से 20 मीटर पे है। तो आप बताओ कि इस ग्राफ को देखकर क्या समझ में आपको आ रहा है। आप देखोगे कि सर पोजीशन अगर 20 मीटर है तो इस जगह पर पोजीशन कितना है, यहां पर भी तो 20 मीटर ही होगा, इस जगह पर भी सेम पोजीशन होगा। लेकिन क्या कुछ चीजें हैं जो चेंज कर रही है यहां पे? एग्जैक्टली यहां पर आपका टाइम चेंज कर रहा है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जहां पर भी है वहीं पर है ना। ऑब्जेक्ट जहां पर था वहीं पर है, टाइम चेंज कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे आप ये समझ रहे हो कि सर पोजीशन नहीं बदल रहा, टाइम इज चेंजिंग बट द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम पोजीशन एज इट वाज अर्लियर। टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं क्या कहूंगा, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऐसा ही होता है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं का वहीं है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, वो जहां था वहीं है ना। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरे ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में देखोगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है बिल्कुल, तो टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप कह सकते हो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। मतलब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं और यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, बट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर अप किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो यहां पर आप कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी की जब बात करते हैं, इससे क्या समझ में आता है? फॉर एग्जांपल, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। हर एक घंटे में वो 30 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा, उसका स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म बिल्कुल बना रखा है उसने। इस ग्राफ से ये समझ में आता है। थर्ड ग्राफ देखोगे तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, बट इन दैट केस इट इज इंक्रीजिंग विद नॉन यूनिफॉर्म रेट। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मींस दैट अ टाइम, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, या फिर आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। तो तीन चीजें हमें समझ में आ गई कि ग्राफ देख के हमें समझना है पहले कि क्या आपको ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा, ग्राफ में हमेशा एक्स, हमारा जो एक्स एक्सिस होगा इस पर टाइम को आप रखेंगे और वाई एक्सिस जो आपका होता है इसमें आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आप रखेंगे, है ना। तो तीन तरह के एसटी ग्राफ आपको दिखाया मैंने। नाउ आवर टाइम कम्स कि हमें यह समझना होगा कि एसटी ग्राफ से आप फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड आउट यूजिंग एसटी ग्राफ? उससे पहले हमें कुछ चीजें समझना है जिसे हम कहते हैं स्लोप। अच्छा, आपको पता है ये स्लोप क्या होता है? कभी सुना ये वर्ड स्लोप आपने? चलो बात करते हैं। स्लोप का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक्सिस से कितना स्लैंट है, कितने एंगल पर है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं यहां पर कोई एक एक्स एक्सिस है हमारा और एक दूसरा लाइन है
ये कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल से हम समझ जाते हैं कि इसका स्लोप कितना है। स्लोप मतलब वो इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है ना। स्लोप एंगल समझते हो, ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ना, इससे हम स्लोप के बारे में समझते हैं। बट स्लोप निकालते कैसे? तो एक ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर एक ट्राइंगल में आप देखो, इस ट्राइंगल में इज अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो जब एंगल यहां जो बन रहा है ना, इस एंगल को देखकर आप बताओगे स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का मतलब सिंपल एंगल से होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और ये बेस का डिस्टेंस ये आप निकालोगे तो स्लोप निकल जाएगा, है ना। इसी को हम ग्राफिकल समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकल हमें स्लोप कैसे समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, लेट्स से आई हैव अ ग्राफ हियर, यहां पर एसटी ग्राफ है और मैंने एक स्पीड टाइम कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाया मैंने। आपको ये बताना है कि इस पर स्लोप कैसे निकालेंगे हर एक पॉइंट पे। लेट्स से हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहां से यहां तक का ये बेस मेजर करोगे एक्स एक्सिस का, और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस वाला मेजर करोगे आप। तो आपको जो स्लोप निकालना होगा, क्या करोगे आप, ये y डिवाइड बाई एक्स, यानी कि वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस को आप जब लिखते हैं तो आपको स्लोप मिल जाता है। क्लियर? बट ये मैं स्लोप पढ़ क्यों रहा हूं, स्लोप से क्या मतलब है, समझते हैं पहले अच्छे से। देखो स्लोप इसलिए मैं जानना जरूरी है कि बिकॉज स्लोप से हम कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। चलो, तो स्लोप पढ़ने का कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो, हमें एसटी ग्राफ से क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ क्या देता है, तो आप देखो जरा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो और टाइम आपके पास हो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी। बिकॉज आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा होता है। उसी तरह से वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम हो तो स्पीड मिल जाएगा। तो एसटी ग्राफ से क्या मिलेगा, एसटी ग्राफ से आपको मिलेगा बच्चा वेलोसिटी और स्पीड। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं दैट वेलोसिटी एसटी ग्राफ गिव्स व्हाट, एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको स्लोप जानना जरूरी है। बट कैसे, द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, ये बात याद रखेंगे, कौन देता है, द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी और स्पीड। जो स्पीड और वेलोसिटी मिलेगी ना आपको, वो स्लोप से मिलेगी। बट आप स्लोप निकालोगे कैसे, एक सवाल है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्लोप बताया कि स्लोप कैसे निकालना है। तो चलिए मैं आपको स्लोप निकाल कर एक बताता हूं। लेट्स ड्रॉ ग्राफ फर्स्ट। बना लिया हमने, चलिए वेट अ सेकंड। ओके, अगर मेरे पास एक एसटी ग्राफ है और हमने एक ना स्लोप बनाया है, यहाँ पे ग्राफ बनाया है, लेट्स से समझेंगे अच्छे से। 0 1 0 2, लेट्स से इट्स 4, यहां पर हमने रखा है 1 2। ये आपका टाइम है, ये आपका मीटर में डिस्टेंस है, ये आपका टाइम बच्चा सेकंड में। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस पॉइंट पे आप इसका स्लोप निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो लेट्स से परपेंडिकुलर कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और तो आप इसका बेस चेक करोगे, ये कितना आ रहा है, 2 यूनिट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर स्लोप निकाल के बताओ, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप निकालोगे आप y बाई एक्स, यानी कि 4 यूनिट बाई 2 यूनिट, दैट इज 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट आपका आया ना, ये क्या है, स्लोप है। और स्लोप से क्या देता है, स्लोप बच्चा देता है आपको स्पीड, देख रहे हो, स्पीड या वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम हियर वी कैन गेट दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी जा रही है तो हर पॉइंट पर आप यहां पर स्लोप निकाल लो, आप यहां पर स्लोप निकाल लो, हर पॉइंट पर सेम आने वाला है। तो स्लोप से क्या मिल रहा है, एसटी ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, चलिए तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, स्लोप कैसे निकालते हैं, और ये 2 पॉइंट मैंने बताई आपको याद रखने होंगे। तो लेट मी
ओके, चलिए इस बात को आपको कंफर्म याद रखना है, स्लोप कैसे निकालते हैं वो, और एसटी ग्राफ आपको क्या देता है। आगे बढ़ेंगे। एसटी ग्राफ तो क्लियर हो गया कि एसटी ग्राफ से हमें स्लोप मिलेगा और स्लोप से हमें वेलोसिटी या स्पीड मिल जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखो, सेम तरह का ग्राफ लग रहा है जो पिछला ग्राफ बनाया था, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी हो सकती है, हमारे पास टाइम तो सेम है। एक और ग्राफ दिखाता हूं, ये ग्राफ देख लो आप। यहां पर भी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, टाइम स्पीड है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पर टाइम है। देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और या स्पीड टाइम ग्राफ होगा, वहां पर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फर्क इतना ही और कुछ भी नहीं। क्लियर? चलिए, तो इस दोनों ग्राफ को देखकर क्या समझ में आ रहा है? यहां पे देखेंगे अगर आप, तो स्पीड आपकी जैसी थी वैसी है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मूविंग अ कार विद 50 किलोमीटर पर आवर, सो एट एवरी इंस्टेंस द कार विल हैव सेम स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। हाउएवर द टाइम इज इंक्रीजिंग, time is increasing, object is moving with the same constant speed, 50 किलोमीटर पर आवर। देखो इसकी स्पीड सेम है, टाइम बढ़ रही है, तो मैं क्या समझ सकता हूं? इट्स अ कांस्टेंट स्पीड कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या आ रहा है? यहां पर कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना? यहां पर हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो, यहां पर 30 मीटर पर सेकंड हो, यहां पर 50 मीटर पर, एंड सो ऑन। तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम भी अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करे तो क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? इट इज एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन है। और मैं कह सकता हूं इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये केस कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालोगे, दैट विल बी सेम, दैट वुड बी सेम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पर सेम है। अगर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो वो सेम जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है। वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से समझेंगे। अब सर देखते हैं एक चीज और बच्चा। दो ग्राफ को देख के समझ में आ गया कि भाई कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी वाली ग्राफ कौन सी होगी, और वीटी ग्राफ में हमको एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कौन सा होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इस केस पे देखना तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना। अब तो वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, है ना। अब आप सोचो कि व्हाट डू यू फाइंड विद द फाइंडिंग्स, क्या आ गए? फाइंडिंग्स क्या है? आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हो? आप समझना, दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। वीटी ग्राफ, दिस वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट? गिव्स टू थिंग्स। जहां वेलोसिटी और टाइम हो तो आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड आउट कर सकते हो दो चीजों से। गिव्स व्हाट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और साथ में आप निकाल सकते हो एक्सीलरेशन। जी हाँ, एक्सीलरेशन। आपको पता है ना बच्चा, आपके एक्सीलरेशन वेलोसिटी के चेंज करने से आ रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम मिलाकर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब आप सोचोगे सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे करेंगे, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत सिंपल है, समझते हैं इसे। अगर आपने वीटी ग्राफ के स्लोप को निकाला, स्लोप मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये क्या देंगे? इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स एक्सीलरेशन। याद रखेंगे, एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देगा। अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ दैट एरिया बाउंडेड बाय द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये क्या देंगे? ये आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देंगे। अब इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो मैं इससे पहले कर देता हूं, और इसे भी आपको याद रखना है। वेट अ सेकंड, इसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या समझ में आ रहा है सर कि स्लोप निकाल दो। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता ना, इस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए तो क्या करोगे? अगर इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, और ये बेस निकालोगे। ये स्लोप कैसे निकलता है? y बाई एक्स से।
ये आपका पूरा का पूरा y होता है, ये पूरा का पूरा x हो गया एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, सब किसी पॉइंट पे निकालोगे दैट स्लोप विल गिव एक्सीलरेशन y बाय x। क्लियर ना? अगर आपको एरिया चाहिए तो क्या, अगर ऑब्जेक्ट जीरो से लेकर मैं कहता हूं ये टाइम t तक, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, चलो इस यहां से यहां तक का ना डिस्टेंस है 5 सेकंड, और ये हमारे पास 5 सेकंड तक आपको डिस्टेंस निकालना है वीटी ग्राफ से। कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, जहां तक निकालना है वहां तक में आपको एरिया निकालना होगा। अच्छा देखो जरा एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ना, जो फिगर बन रहा है उसका एरिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, ये पता होगा आपको, हाफ बेस इंटू हाइट, अगर हाइट है तो हाफ बेस इंटू हाइट। आप एरिया निकाल दो ना, आप एरिया निकाल दो कि दिस एरिया विल गिव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एरिया जितना आएगा दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, समझ गए? चलो तो मुझे आप जरा बताओ कि इस ग्राफ का, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट 0 से 4 सेकंड तक जा रहा है, ये 10 है और ये 20 है मीटर पर सेकंड। आपको बताना है 0 से 4 सेकंड जाने पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी। वीटी ग्राफ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी 0 से 4 सेकंड तक। आप जरा गौर से देखोगे 0 से 4 सेकंड कहां आ रहा है, यहां पे 4 सेकंड आ रहा है और यहां पे 20 है। तो आप देखना ये जरा इस पॉइंट पर यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, स्लोप। स्लोप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। पर हमें तो एरिया चाहिए ना, एरिया क्या निकलेगा बच्चा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब जरा देखिए हाफ बेस कितना है यहां से यहां तक, दैट इज 4, हाइट कितनी है यहां से यहां तक, देखना बच्चा 20, 2 2 4 दैट गिव्स 40 मीटर। ये आपका एरिया से हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया है, ये एग्जांपल से हमने समझ लिया। इट इज एन एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू। क्लियर? कैसे निकलेगा, कोई सा भी फिगर हो, अगर मल्टीपल फिगर्स है तो यू हैव टू डिवाइड दैट फिगर इनटू मल्टीपल फिगर्स, मतलब फिगर को मल्टीपल शेप्स में चेंज कर दो आप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और उनका एरिया निकाल दो। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी आप याद रखना। मतलब ऐसा हो सकता है कि ग्राफ आपका नीचे आ जाए, तो ये आपका, ये कब होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इससे, डिस्टेंस नहीं हो सकता। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ऐसा होगा जहां पे निगेटिव भी आपको गई होगी आपकी वेलोसिटी, बट स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो जब ऐसा केस आ जाए तो क्या करना है, आपको ये एरिया और ये एरिया निकाल के निगेटिव माइनस करना होगा, ऐड नहीं करना, माइनस करना है। बाकी तो स्पीड निकाल, आपको स्पीड से निकालना है डिस्टेंस तो ऐड करना पड़ेगा सारे एरियाज को, अदरवाइज आपको माइनस करना होगा अगर नीचे आता है तो। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर कोई ऐसा फिगर है तो ट्रेपेजियम है, या तीन फिगर आपको, ट्राइंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, अब तीनों का एरिया निकाल दो, ऐड कर दो, डिस्टेंस आ गया। अगर मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट तब भी वैसे ही निकलेगा। लेकिन अगर सोचिए, अगर कोई फिगर ऐसा है, अच्छा फिगर ऐसा है, ठीक है, अब कैसे निकालोगे आप, ये तो निगेटिव भी जा रहा है, आप ये एरिया निकालोगे, ये एरिया निकालोगे, a1 a2 और a1 माइनस a2 करके तब डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्टेंस तो निकलेगा नहीं, डिस्टेंस तो सिर्फ ऊपर वाला ही होगा आपका, डिस्टेंस तो ऐड करना होगा दोनों को, डिस्टेंस में ऐड करना। अगर डिस्टेंस टोटल पूछ देगा तो ये वाला और ये वाला ऐड कर देना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको माइनस करना होगा, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अभी आपको याद रखना है कि द स्लोप ऑफ दैट वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन, व्हाइल द एरिया अंडर दैट ग्राफ, ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है दैट विल गिव यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने एग्जांपल से भी यहां पे समझा दिया। क्लियर? तो वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ यहां पर क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन ग्राफ पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। एक्सेलरेशन ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन ग्राफ देखकर समझने आना चाहिए। क्या देख के समझ में आ रहा है बच्चा? तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, बिल्कुल एक्सेलरेशन जीरो है, तो अब क्या करोगे, जीरो एक्सेलरेशन है, और इस केस में जब एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्जेक्ट क्या है, या तो कांस्टेंट। अच्छा ये समझना बहुत जरूरी है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हाट डज इट मीन, ऑब्जेक्ट इधर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। आप ना एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो क्या समझते हो कि वहां पर कांस्टेंट, व्हेन द एक्सेलरेशन जीरो, तो आपको ये और या फिर ये समझ में आना चाहिए। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बिल्कुल,
या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ जा रही है तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहां पर एक्सेलरेशन देख लो बिल्कुल जीरो है, खत्म, है ना। चलिए यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या मैं बोलूंगा यहां पर कांस्टेंट, अच्छा एक्सेलरेशन, अच्छा देखो जरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब वेलोसिटी बढ़ रही हो विद कांस्टेंट रेट, बार बार वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, उस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारा रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद बट नेगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है, आप ब्रेक लगा रहे हो रिटार्डेशन हो रहा है, बस समझना है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई होप अभी तक जितना मैंने बताया है आपको सिर्फ याद रखना है कि ग्राफ से देखकर क्या समझ में आ रहा है, उससे निकलेगा क्या, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ओके रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा पानी वानी आप लोग भी पी लीजिए, बट जो चीजें बता रहा हूं अच्छे से समझिएगा। अगर आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझसे आप चैट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाके बातें कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे। अगर आप आईसीएसई में पढ़ रहे हैं तब भी, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तब भी, शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपने इस लेक्चर्स को। आगे बढ़ते हैं और टॉक अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा देखो जरा, मोशन जब हो रहा होगा इसे आप इसकी क्वांटिटीज को कैसे फाइंड आउट करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तो कर सकते हो, दूसरा और भी तरीका है, हाँ इक्वेशन से कर सकते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है, तभी हम गॉट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी। इसको घबराना नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। थर्ड इक्वेशन आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसमें क्या है, ये v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, आप सबको पता है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, s क्या है, डिस्टेंस, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इस इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ए क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा ये इक्वेशन कब यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बार बार चेंज कर रहा है तो क्लास 11 में पढ़ोगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। अब ये तब यूज करते हैं फॉर्मूला जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पर टाइम क्या है, t4 टाइम। तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन में 3 तरह के इक्वेशन होंगे। इस इक्वेशन देख के क्या समझ में आपको आ रहा है, इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है जब आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो या a दे रखा हो, 3 चीजें पता हो, चौथी निकल जाएगी। इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा अगर v पता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये यूज करोगे, अगर आपको v नहीं पता है तो ये वाला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो s वाला, तो दोनों s का फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे यूज कौन सा करना है वो उसके लिए मैं बता रहा हूं। चलो आगे बढ़े, तो 3 इक्वेशंस आपको याद कर लेने हैं, पर उनके प्रूफ भी है क्या, हाँ कैसे ये आ रहे हैं इक्वेशन, मैं ग्राफिकल प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, ग्राफिकल प्रूफ कि कैसे ये इक्वेशन हमारे पास आ रहा है। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने क्या किया, वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ बनाया, हमने यहां पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया। देखो टाइम जा रहा है, टाइम, और ये वेलोसिटी है, हमने एक ग्राफ बनाया और देखा कि हमारी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है और v कैसे निकाल सकते हैं। तो अब जरा देखना है, इसमें a निकालना है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है जो हम vt ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। vu तो हमको दे रखा है ना, इसमें ऑब्जेक्ट यहां से शुरू कर रहा है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल यहां पर पहुंचता है तो हमें तो ओरिजिन से नापना है ना, तो ये पूरी आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट, लेट से ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई ना, और वो कहां से आप मेजर कर रहे हो, आप यहां से मेजर कर रहे हो इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो मेजरमेंट है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है ना पूरी। चलिए तो ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू कर रहा है और चलते चलते वो यहां पहुंच जाता है। अब मुझे बताओ इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करोगे, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एक्सेलरेशन। देखो जरा, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन बराबर आप v माइनस यू बाई टी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी, क्लियर है। v कितना है, ये वाला v u, अगर यहां से आप देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
लेकिन हमें तो ग्राफ से प्रूफ करना है ना, ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है कि v इज ए, एक्सेलरेशन निकालकर v इक्वल टू यू प्लस एटी कर दोगे। हाँ, तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप स्लोप वाला ग्राफ का जो फॉर्मूला है वो लगाओगे। मतलब सर मैंने बताया था आपको ना कि जब एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं वीटी ग्राफ से तो क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। याद कीजिए, उस फॉर्मूले से मैं निकाल दिया, बट लेकिन हमें तो ग्राफ से निकालना है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आप निकालने जाओगे तो क्या निकल कर आएगा, ये वाला डिस्टेंस बच्चा, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पर निकाल लो ना आप। देखना, अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, और देखो ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, चाहिए नहीं चाहिए, देखो आपको ये डिस्टेंस चाहिए और आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है देखो तो जरा, टोटल तो v था, तो ये डिस्टेंस आपके पास v माइनस यू आता है, यहां से ये पूरा। ये डिस्टेंस कितना है, ये तो टाइम है, ये तो टाइम है, और ये डिस्टेंस कितना है, v माइनस यू। टोटल v है, नीचे वाला u माइनस कर दोगे, ये u आपने निकाल दिया, तो ये कितना बचा, v माइनस यू। समझ रहे हो, समझ में आ रहा होगा ना आपको। तो v माइनस यू और टाइम का हमारे पास रिलेशन है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन बराबर, एक सेकेंड, जो ग्राफ में आप देखोगे टोटल दैट इज bd, दैट इज bd, ये वाला डिवाइड बाई टाइम कितना है, ए बी। तो जरा देखिए bd कितना है, bd बच्चा है v माइनस यू डिवाइड बाई हमारे पास ए बी है टाइम। अब v बराबर u प्लस एटी आपका प्रूफ हो चुका है, बहुत सिंपल सा, छोटा सा है। आ गया, v इक्वल टू यू प्लस एटी, हमने स्लोप से निकाल दिया, बिकॉज हमें पता था कि स्लोप से जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो वहां, सॉरी एक्सेलरेशन हम स्लोप से फाइंड आउट करते हैं, और हमने देखा और हमारे पास ये इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी आ गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, आपने एक वीटी ग्राफ बनाना है, u से शुरू करना है और आपको स्लोप निकाल देना है। स्लोप उस पर्टिकुलर हाइट पर, ये वाला परपेंडिकुलर बाय बेस आपका स्लोप होता है, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आपका ये स्लोप हो गया इस पॉइंट पर। क्लियर ना, समझ गए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो बस इतना याद रखिएगा, आपको यहां से v माइनस यू ये डिस्टेंस है और ये टाइम है पूरा का पूरा, आपको स्लोप निकालना था, परपेंडिकुलर बाय बेस किया आपने, आपके पास v माइनस यू बाई टी आ गया, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये इक्वेशन तो हमारा कंफर्म हो गया। दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कैसे प्रूफ करेंगे। आपको देखना क्या होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, एस भी है, यू भी है, टी भी है, वी नहीं है, तो वी का काम तो नहीं है, बहुत बढ़िया, ए का काम है और एस, तो हमें निकालना क्या है, एस फाइंड आउट करना है। तो अब जरा सोचो, सेम वीटी ग्राफ रखेंगे और अब हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। जरा बताना, ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वीटी ग्राफ से कैसे निकलता है, अच्छा एरिया अंडर द ग्राफ से निकलता है, अभी बताया था ना मैंने, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ। ओके, तो जरा देखकर आप बता सकते हो एरिया कहां है, ये वाला एरिया, इस वीटी ग्राफ का एरिया टोटल है, ये पूरा एरिया ये इसका, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस एरिया को पूरा निकालने के लिए ट्रेपेजियम फिगर नजर आ रहा है, अगर आप देखो जरा सा तो ये ट्रेपेजियम फिगर है, टिंग 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 टिंग, ये देखिए ट्रेपेजियम है, बट हम ट्रेपेजियम से चाहे तो निकाल सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर बाद में बहुत कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया, एरिया वन, एक रेक्टेंगल का एरिया, क्या कहते हो, सही है। चलिए, तो हमने इसे दो एरिया में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां पर लेट्स से, जो डिस्टेंस एस है वो क्या आएगा, एरिया वन प्लस एरिया टू, है ना, ये हमारा एरिया वन है एंड दिस इज एरिया टू। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर आप एरिया, या फिर आप ऐसे एरिया मान लें, एरिया वन मान लें ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, एरिया वन एरिया टू, दिस इज एरिया वन, दिस इज एरिया टू, है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं सर कि एरिया वन का फॉर्मूला बताइए, क्या निकलेगा, बहुत बढ़िया, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए, और ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज यू, दैट इज यू, एंड दैट इज टाइम, एंड दैट इज टाइम। बहुत बढ़िया, तो आप कह सकते हो सर कि इसको निकालने के लिए हम ना इस्तेमाल करेंगे
ओ ए या फिर बीसी जो भी आप कहें, ओ ए इंटू ओ सी, ओ सी इंटू ओ ए, क्लियर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है ए टू, क्या है ए टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ क्या है, ट्राइंगल ही तो है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाफ बेस कितना हो गया बच्चा, इस केस में बेस तो यही है, ये बेस है, दैट इज टाइम, बेस इंटू ये वाली हाइट, दैट इज v माइनस यू, अगेन v माइनस यू, अभी बताया था मैंने आपको v माइनस यू। तो बेस आपका टाइम हो गया, बेस आपका टाइम हो गया, हाइट आपकी अगेन, तो मैं लिख देता हूं पहले, टाइम बाद में करेंगे, बी ए बी, ए बी इंटू बी डी, ए बी इंटू बी डी। अब हम रखते हैं कि अलग अलग क्या क्या निकल के आ रहा है। ओ ए हमारे पास क्या है, यू, ये वाला पार्ट, दैट इज यू। ओसी क्या है, टाइम, प्लस दैट इज हाफ, ए बी इज अगेन टाइम, एंड बी डी इज वी माइनस यू। समझ रहे हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू है, बट वी का तो यूज ही नहीं है, हमें v का कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसे a से मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर, ठीक है, और v माइनस यू में a से डिवाइड कर देता हूं, ताकि मेरा जो कंसेप्ट है ना, ये a आ जाए, ठीक है, और ये v वाला फंडा खत्म हो जाए, ठीक। इस पार्ट को आप क्या कह सकते हो, इस पार्ट को आप कहते हो टाइम, इसको कहते हो टाइम, कहते हो ना टाइम। अरे बताओ, यहां पर हमें पता है v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो a बराबर v माइनस यू बाई, सॉरी, तो t बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए, है ना। तो v माइनस यू बाई ए की जगह पे आप टाइम लिख दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना, यू टी प्लस हाफ, दैट इज a इंटू टी स्क्वायर, टी इंटू टी। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैंने दिखा दिया, a तो a रहेगा, यहां पर a रख देना, एक t और इसके लिए एक t और। अब क्या बन रहा है ये, अब ये तो बन के तो वही आ रहा है ना अल्टीमेटली, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आ गया ना। टिपिकल नहीं है, प्रूफ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया, ये एरिया निकाल दो, ये एरिया निकाल दो, दैट्स इट। लेकिन याद रखना, इसे प्रूफ करने के लिए एरिया को आप डिवाइड करना। चलो, ये भी, इसमें भी ऐसा आ रहा है, देखो इसमें भी ऐसा आ रहा है, तो इसमें भी आप डिस्टेंस ही निकालोगे, और इसमें भी आप एरिया अंडर वीटी ग्राफ ही करना, तो बोलोगे सर तो सेम हो जाएगा, नहीं। इस केस में आपको पूरा का पूरा ट्रेपेजियम का एरिया ले लेना, पूरा ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकलते हैं। तो अब क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे यहां पर, एस बराबर, सॉरी, देखिए यहां पर मैं क्या क्या, क्या ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम कौन सा, ओ ए सी डी, ओ ए डी सी या ओ ए डी सी, ए ओ सी डी भी कह सकते हैं आप, मतलब पूरा का पूरा ये ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है पता है आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये पैरेलल साइड्स और इन पैरेलल साइड्स का ऐड, तो ये क्या है, ये u है और ये टोटल v है, ये टोटल तो v है ना, और ये टोटल क्या है u, क्लियर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैं करता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस v इनटू हाइट, इनटू हाइट, हाइट ये है इसके लिए, देखो जरा, ये हाइट है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनटू हाइट, हाइट इज टी, हाइट इज टी, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, हाइट इज टी, क्लियर। तो अब अगर आप फॉर्मूला यूज करो तो हाफ, टी कहीं भी नहीं इस फॉर्मूले में, तो टी को हमें हटाना है, हाउ विल यू रिमूव टी, अगेन सेम चीज, टाइम का फॉर्मूला v माइनस यू बाई ए, v प्लस यू कर लेते हैं, ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, बिकॉज टाइम बराबर आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई ए, है ना।
तो ये समझ में आ गया। अच्छा, v माइनस यू बाई ए, सॉरी लिख दिया मैंने, v माइनस यू बाई ए। अब यहां से आप देखो जरा, आप लिख सकते हो हाफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो रिलेशन है। अब इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। प्रूव्ड। बस फर्क कितना है, सेकंड वाले में हमने ट्रेपेजियम पूरा ले लिया और ट्रेपेजियम का एरिया आपको आना चाहिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस साइड्स और इस साइड्स का सम और ये हाइट का मल्टीप्लीकेशन, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब ये आप देख लेना कि मैथमेटिक्स का एरिया कितना होता है, इतना तो पता होना चाहिए आपको ना। इस केस में भी वही किया था, एरिया निकाला था, बिकॉज एस निकालना था, एस था इक्वेशन में, एस निकालना था, हमने एरिया को डिवाइड कर दिया ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में। इसमें तो सिंपल सा आपको स्लोप निकाल देना था, v माइनस यू बाई टी। इसे आपने क्या देखा, एरिया निकालना है बट बांट करके। इसमें देखा आपने एरिया आपको टोटल एज अ ट्रेपेजियम लेना है, दैट्स इट। आई होप समझ गए होगे आपको। चलिए, तो 3 इक्वेशंस यूज कहां कहां करना है, जिसमें जो गिवन है आपको उसी का इक्वेशन लगाना है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो सेकंड या थर्ड लगा सकते हो, लेकिन देखो v है या नहीं, v होगा तो थर्ड लगा सकते हो, आपको ए पता है थर्ड लगा सकते हो मिलाकर, नहीं तो आपको सेकंड लगाना होगा। क्लियर, v नहीं पता है तो आगे बढ़े। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें अंडर ग्रेविटी, तो ये आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, लेकिन बेसिक समझा देता हूं आपको कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर आप उछाल रहे हो ना, और जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा रहे हो, तो आपको ना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा। उस केस में एक्सेलरेशन आपका जी हो जाता है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ आपको ना मैं कह रहा हूं कि आप बस इक्वेशन ऑफ मोशन फोकस करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस ऊपर नीचे अर्थ के फेंकने पर आपको एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करनी होगी, जहां पर जी की जगह की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, गिवन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहेगा, बस ये जो एस होगा ना वो आपकी हाइट बन जाएगी, जबकि एस होती है वो एच लिखा जाएगा। फर्क कितना है। और आप ये एज्यूम करके चलना अभी के लिए कि जब ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव माइनस जी होता है, जब आप नीचे फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव जी लेकर चलना है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं, इतना किया तो फॉर्मूला भी लिख देता हूं। दैट इज, फर्स्ट फॉर्मूला आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ए की जगह जी कर दिया हमने, है ना, और बस इतना ही। एस की जगह हाइट करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें क्या यूज करेंगे, जब नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं बॉल को, ऊपर से आपने नीचे गिराया है, जब नीचे गिरा रहे हो तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो हम यहां पर ये समझते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। इसे हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में भी, लेकिन याद रखिएगा आप जब ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे फेंक रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, नीचे से ऊपर गिरा रहे हो तो क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के ऊपर। अभी आप इतना समझ लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन आपका जी हो जाता है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है, और आप डिस्टेंस को हाइट लेते हो, और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, जब ऊपर उछालोगे तो नीचे भेजोगे तो पॉजिटिव लेके चलोगे, है ना। अभी के लिए क्यों लेकर चल रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है, ये मैं नहीं बता रहा डिटेल में जाकर आपको भी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा आपको समझाना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ मान के चलो कैसा आपको इक्वेशन में बनाना है। चलिए, तो बात करेंगे अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का के बारे में। चैप्टर एंड है आपका, इसमें और कुछ बचता नहीं है। डिफरेंसेस थोड़े थोड़े चीजें आपको आएंगे, ट्रिक्स कुछ आपको और मिल लेगा इसमें। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपके पास लेट्स से कोई सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे आप घूम रहे हो, ये आपका क्या सेंटर है, कोई सैटेलाइट ही है, लेट्स से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको सैटेलाइट लेके चलता हूं।
जस्ट वेट अ सेकंड। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का यहां पर आपको सेंटर नजर आ रहा है कि यहां पर सेंटर है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी सैटेलाइट है, अर्थ है, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो पता है क्या होगा? क्या होगा सोचो। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी सर्कुलर पाथ पे, और जब मूव कर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। हर पॉइंट पर, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। देखो तो, इसकी डायरेक्शन बदल रही है। इस पॉइंट पे देखो तो डायरेक्शन चेंज, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज, इस पॉइंट पे डायरेक्शन। ओहो, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आता है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो आपकी स्पीड जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होती है। स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है आपकी वो यूनिफॉर्म आपकी नहीं होने वाली। वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी। बिकॉज, और वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। जब वेलोसिटी चेंज कर रही तो एक्सीलरेशन भी आपका चेंज करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहा गया? बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड डू नॉट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एंड अगर स्पीड चेंज नहीं कर रहा तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड बिकॉज ऑफ इट इट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है। वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो आप इसे एक्सीलरेटेड मोशन भी कह सकते हो। क्या कहते हो? एंड व्हाट डू वी कॉल इट? एक्सीलरेटेड मोशन, बिकॉज एक्सीलरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ रहे हो? तो सर्कुलर, इतना ही जानना है, डिटेल में मैं नहीं बता रहा, बहुत सारी इसमें और भी चीजें आएंगी। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने पर उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज कर रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। हाउएवर इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। इट्स नॉट अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क है। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में यही फर्क है। ठीक है, डायरेक्शन आपका हर पॉइंट पे चेंज कर रहा होता है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज करता है तो वो तो ठीक है, पर आपको मैं पूछूं कि सर वेलोसिटी इसकी कितनी है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, तो आप बताओगे सर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस कितना लिया इसने, सरकमफ्रेंस। आप इसका टोटल सरकमफ्रेंस निकाल लो, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, इससे आप वेलोसिटी निकाल लोगे। बहुत बढ़िया। तो अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2πr डिवाइड बाय टी, ये करेंगे ना, 2πr डिवाइड बाय टी। इससे आप वेलोसिटी पता कर सकते हो कि इस पूरा सर्कल करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, उससे उसकी वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको समझ में आ जाए। डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं। सर्कुलर आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यू कैन बी आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये सारी पूछी जा सकती है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, और डिटेल में सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं जानना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं। जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, जस्ट वेट अ सेकंड। चलिए खैर, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार? हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है आज का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिससे हमें क्या मिल पाता है? एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी या स्पीड देता है बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप। देन आफ्टर हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था आपको, और स्लोप से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को कैसे रीड करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, उनका प्रूफ मैंने आपको दिखाया।
ग्राफ बनाकर 3 प्रूफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला आपने तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया तो क्या हुआ, वो चीजें, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक मैं यहाँ पर ना छोटा सा नोट्स बता देता हूँ आपको, ताकि ट्रिक है, समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना है यहाँ पर, जस्ट जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे उछालते हो ना, मैं इसको यहां लेके जाता हूं, एक सेकंड, ठीक है। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर या नीचे उछालते हो तो एक चीज समझना, जब इसे ऊपर उछाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे ऊपर की तरफ उछालोगे तो इस जिस जगह से ऊपर उछाल रहे हो ना, इट हैज सम वेलोसिटी। अगर मैंने इसे ऊपर उछाला है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, इट हैज सम वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी जीरो, इसे छोड़ेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। तो जब इसे आपने छोड़ा तो इज देयर एनी वेलोसिटी हियर? नो, इट हैज जीरो वेलोसिटी एट द टॉप एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो वेलोसिटी है, जब इसे ऊपर उछालोगे तो यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी तो आपको देना होगा। आपने इसे ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी है, बट फाइनल वेलोसिटी जीरो है। अगर वही चीज आप देख लो, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहां पर इनिशियल जीरो है इसके पास, नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल रहे हैं, ऊपर अपवर्ड मोशन में, तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा? मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, याद रखना डायरेक्टली, यू स्क्वायर बाई 2g। कैसे आ रहा है? सेम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर उछाल रहा है ना, ये फॉर्मूला लगाना, आप ऊपर उछालने पर मैक्सिमम हाइट h निकाल देना, यहां पर v जीरो रखना, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट कितना आएगा। दूसरा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में टाइम कितना लेगा, बताओ? जाने में टाइम लेता है u बाई जी, आने जाने में टाइम कितना लेगा? 2u बाई जी, u बाई जी प्लस u बाई जी। टाइम सिर्फ ऊपर जाने का टाइम बोला है मैंने, ऊपर जाने का टाइम कितना लेगा? u बाई जी। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए, जिसके बाद वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए उसके पास फॉर्मूला लगाना होगा यू स्क्वायर बाई 2g। मैं फिर से बता रहा हूं, ये अपवर्ड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, और ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, जिसके बाद वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऊपर फेंका, वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई, वेलोसिटी जीरो, अब वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर u जीरो हो गया। तो टाइम कितना लिया इसने? सर u बाई जी लिया। आने में टाइम कितना लिया? u बाई जी लिया। दोनों टाइम कितना हो गया? 2u बाई जी हो गया। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन से आप दैट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूला यूज करना, ऊपर फेंक रहा है या नीचे फेंक रहा है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बता दिया है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस में होगा तो करवा दूंगा आपको। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको वन शॉट लेक्चर आऊं, वन शॉट लेक्चर्स करवाऊं, ताकि आपके सिलेबस खत्म हो पाए। आईसीएससी सीबीएसई सबके लिए मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।